हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं मनोज कॉमिक्स में हवलदार बहादुर सीरीज की अगली कॉमिक्स हवलदार बहादुर और बांगड़ू कोतवाल। चित्रांकन बेदी, कहानी विनय प्रभाकर। एक सुबह एक सुबह हवलदार बहादुर अपने दरवाजे की चौखट पर बैठे हुए दातुन कर रहे थे। तभी, इसी वाली गली में है तुम्हारा बहन का घर, हमारी बहन का घर। तो किसी से पूछ लो बापू। उस टिटरी पहलवान से पूछते हैं। हे भाई तड़का पहलवान, जरा हमारी मदद कीजिए। ओए, कौन हो तुम? और ये तड़का क्या होता है? नाराज ना हो तड़के भाई, हम परदेसी हैं, अपनी बहन का घर ढूंढ रहे हैं। तो मैं क्या करूं? आगे जाओ यहाँ से। रैत तू बस इतना बता दे कि इस गली में कोई पुलिसिया रहता है क्या? पुलिसिया? हाँ भाई, वह ससुरा हवलदार है शायद। क्या नाम है उसका? बहादुर सिंह। ठीक पहचाना रे तूने। कहाँ रहे हुए है वो? तो मैं क्या काम उससे? हम चाहे जूते बजावें उसके, तू हमें बस उसका पता बता दे। ओए, तमीज से बात करो, वरना हवालात में बंद करके सड़ा दूंगा तुम्हें। तुम मुझे जानते नहीं हो मैं। ओए टुंड, ये तो बड़ा बदतमीज बंदा है, हमें धमकी दे रही है। अबे इज्जत करता हूँ साले को। अबे ओए, आ! और मार साले को। अरे मर गया रे। अबे छोड़ दे। शाबाश टुंड, रगड़ दे साले को। टुंड ने उसे रगड़ना शुरू किया। बचाओ, मार डाला। शोर सुनकर, क्या हुआ जी? आए, ये तो हमारी बहन चंपा कली है। अरे ऊधम भैया और टुंड, बुआ जी। अरे छोड़ो इन्हें, ये तुम्हारे फूफा जी हैं। हवालात न बंद करके सड़ा दूंगा सालों। क्या कह रहे हो जी? ये मेरे दूर के रिश्ते के भाई हैं और ये इनका बेटा टुंड है। अरे, मैं इस टुंड का मुंड उखाड़ दूंगा, इसने मुझे पटक कर मारा है। गलती हो गई जीजा, हम पहले कभी मिले नहीं ना, इसलिए तुझे पहचाना नहीं। हाँ फूफा। और चुप, गुस्सा थूक दो जी, ये लोग हमारे मेहमान हैं, इन्हें घर में ले चलो। टांगे तोड़ दूंगा सालों की जो घर में पाँव रखा। होश में रहो जी, मैं अपने भाई और भतीजे का अपमान सहन नहीं करूंगी, चलो अंदर। जीजा तो घड़ा नाराज हो गया है। भीतर पहुंचकर, जिया, हम अपनी गलती की माफी चाहे। टुंड को अपना ही बालक समझकर माफ कर दे। हाँ फूफा, माफी दे दो। अब कर दो ना माफ। ठीक है, कर दिया माफ। मगर ये लोग यहाँ क्यों आए क्यों हैं? ये तो हम नाश्ता पानी के बाद बताएंगे जीजा। तभी, हवलदार जी, कौन है बे? आपको कमिश्नर साहब ने तुरंत बुलाया जी, कोई ज़रूरी काम है। अच्छा, तुम चलो, हम अभी आते हैं। कुछ देर बाद, सर। आओ हवलदार। हमसे कोई गलती तो नहीं हुई सर जी, जो आपने यहाँ बुलाया? अरे नहीं हवलदार, हमने तो तुम्हें एक ज़रूरी काम से बुलाया। कमिश्नर साहब ने उन्हें एक तस्वीर दिखाई। इस व्यक्ति को अच्छी तरह पहचान लो। पहचान लिया जी। ये व्यक्ति R.S. चौधरी के नाम से होटल पार्क के रूम नंबर 114 में ठहरा हुआ है। हमेशा कह कि ये विदेशी जासूस है। और जासूस तो मैं अभी उसे लाकर जेल में सड़ा देता हूँ। नहीं हवलदार, हमें उसे पकड़ना नहीं है, बल्कि ये पता करना है कि ये यहाँ क्या करने आया। इसके लिए हमें इस पर नज़र रखनी होगी। मैं चाहता हूँ कि तुम वेश बदल कर उसका पीछा करो। ठीक है सर जी, वेश बदलने में तो अपना जवाब नहीं है, इसलिए तो मैंने तुम्हें बुलाया है। यहीं हेडक्वार्टर के मेकअप रूम में अपना हुलिया बदल लो। कुछ देर बाद, मैं आई कम इन सर? हैं। आओ बहादुर सिंह। अगर तुम बोलते नहीं तो मैं भी तुम्हें नहीं पहचान पाता। इस रूप में तो तुम बिल्कुल जेम्स बॉन्ड की तरह जच रहे हो। प्रशंसा के लिए धन्यवाद सर जी। कमिश्नर साहब से निर्देश प्राप्त करने के बाद वह हेडक्वार्टर से बाहर निकली। मिशन पर जाने से पहले घर जाकर चंपा कली को बता दूं कि मेरी इमरजेंसी ड्यूटी लग गई है। घर के दरवाजे पर। चंपा कली मुझे पहचान नहीं सकेगी, मजा आएगा। और हाय डार्लिंग। कोई कौन है? आपका गुलाम हूँ सरकार, सलाम करने आया हूँ आपको। ये मुआ कोई लफंगा लगता है। वास्तव में हवलदार आवाज़ बदल कर बोल रहा था, इसलिए चंपा कली उसे पहचान नहीं सकी थी। और टुंड बेटा, जरा देख तो ये घर में कौन घुस आया है। टुंड भी मुझे पहचान नहीं सकेगा। और कौन है तू? हम जेम्स बॉन्ड हैं। ये कोई बदमाश है, मुझे डार्लिंग कहकर बुला रिया था क्या? मैं होड़ी निकालता हूँ इसकी बदमाशी। और टुंड ने उन्हें टांग लिया। पटकनी देकर फरकस निकाल दूंगा साले, अबे वो छोड़ दे। मगर टुंड ने पटक कर मारा था। आए चंपा कली मर गया। हाय राम, ये तो इनकी आवाज है। अरे रे फूफा तुम, ये क्या मजाक है जी, तुम्हारी मूछें कहाँ गई? मारा फूफा बहुत मजाकिया लागे है। ओए चुप, मुंह बंद रखो फूफा।
वरना मक्खी बढ़ जाएगी मुंह में। चंपा कली, तू टुंड और इसके बाप को मेरे घर से निकाल दे, वरना मैं दोनों को हवालाता बंद करके सड़ा दूंगा। मारा बापू तो मजे, मने थारी शरण में छोड़कर गांव लौट गया है, गांव लौट लिया है फूफा। कह रिया था तुम मने पुलिस में भर्ती करा दोगे। हाँ जी, तुम्हें टुंड को नौकरी दिलानी होगी पुलिस में, लेकिन पहले ये बताओ कि तुम मुंह मुड़ाकर क्यों आए हो। हवलदार को तुरंत अपनी इमरजेंसी ड्यूटी याद आ गई थी। मैं एक खुफिया मिशन पर जा रहा हूँ, तो उससे तेरे इस टुंड से वापस आकर निपट लूंगा। कर, मैं भी देख लूंगी तुम्हें। घर से वह सीधे पार्क होटल पहुंचे। मुझे होटल के बाहर रहकर निगरानी करनी होगी, और जब वह आर एस चौधरी कहीं जाएगा तो उसका पीछा करूंगा। रेस्टोरेंट लीमा। उस रेस्टोरेंट में बैठकर खिड़की से होटल के दरवाजे पर नजर रखी जा सकती है। रेस्टोरेंट में वह खिड़की के निकट टेबल पर जम गए। वेटर! यस सर, क्या पेश करूं? एक गिलास पानी दौड़ कर लिया। साला चिल्लाया तो ऐसे था जैसे बहुत बड़ा ऑर्डर देगा। जेम्स बॉन्ड भी इसी तरह रेस्टोरेंट में बैठकर जासूसी करता है। कुछ ही देर बाद, ओह, आर एस चौधरी बाहर आ रहा है। तभी एक कार होटल के सामने आकर रुकी। कार से एक व्यक्ति उतरा। ओह, चौधरी ब्रीफकेस उसे दे रहा है। ब्रीफकेस देकर चौधरी वापस होटल में चला गया। उस ब्रीफकेस में जासूसी दस्तावेज हो सकते हैं, और इंडियन जेम्स बॉन्ड को जोश आ गया। जूम, नहीं छोड़ूंगा 2 ही छलांगों में, अबे अंधे! उन्होंने सड़क पार की। वह व्यक्ति ब्रीफकेस लेकर अपनी कार में बैठ चुका था। ए, बाहर निकलो। कौन हो तुम? माय नेम इज बॉन्ड, जेम्स बॉन्ड। तुरंत ही ओए! और सू, ओए रुक जा! निकट ही खड़ी एक मोटरसाइकिल देखकर, नहीं छोड़ूंगा साले को। फट 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 फट। उन्होंने जेम्स बॉन्ड स्टाइल में चेज आरंभ की। सू! चौराहे पर एक ट्रक सामने आए। सू! जेम्स बॉन्ड रुक नहीं सकता था। जवाब नहीं अपना। फिर एक मोड़ पर, ओए ई! टक्कर लगते ही हवलदार रॉकेट की तरह सीट से उड़े। ई! और आगे जा रही एक कार की छत पर लेट गया। पार! कौन है बे तू? आई एम जेम्स बॉन्ड चेजिंग अ क्रिमिनल। व्हाट? तभी गाड़ी के ड्राइवर ने ब्रेक लगाया। साले हमारी कार की छत बिठा दी। ओए, फोड़ दो साले को। फिर वे जैसे ही निकट पहुंचे, या ओ! दूसरा व्यक्ति डर कर रुक गया। नहीं नहीं जी। कम ऑन, आई विल ब्रेक योर दांत। हवलदार ने जोर से हाथ घुमाया था। टिशुम! ओए, पाउए की ओरिया है। वास्तव में हवलदार सपना देख रहे थे। आए, मैं तो सपना देख रहा था। ये कोई सपने देखने की जगह है? अबे तो चिल्ला क्यों रही है? अपनी आंखों से ही तो देख रही हूँ। चल फुट! अभी मालिक को बुलाकर तेरी आंखें निकलवाता हूँ साले। तभी आए, आर एस चौधरी फिर बाहर आया। ओए वेटर, क्या है? क्या तू मुझे किसी तरह विश्वास दिला सकता है कि इस वक्त मैं सपना नहीं देख रहा हूँ? हाँ, दिला सकता हूँ विश्वास। तलाक! ओए! मोटे से पीछा चढ़ाकर वह आर एस चौधरी के पीछे लग गए थे। साले को पता भी नहीं है कि एक महान जासूस उसका पीछा कर रहा है। तभी, ओ, वह टैक्सी में बैठ रहा है। वह भी एक टैक्सी की ओर लपके। मैं भी आ रहा हूँ प्यारे। और दरवाजा खोलकर भीतर घुसे। तुरंत ही अरे! साले दिखाई नहीं देता कि सवारी बैठी है, कुल्लू का पट्टा। तुरंत ही वह दूसरी टैक्सी में जा बैठे। उस टैक्सी का पीछा करो, चल दी। टैक्सी चल पड़ी तो, आप कौन है साहब? माय नेम इज बॉन्ड, जेम्स बॉन्ड। क्या? ओए आगे देख, टक्कर हो जाएगी। अजी होने तो टक्कर, मैं तो जेम्स बॉन्ड यानी आपका फैन हूँ, ऑटोग्राफ दे दो मुझे। अबे मैं वो जेम्स बॉन्ड नहीं हूँ, तो सड़क पर ध्यान दे वरना टक्कर। और सचमुच टक्कर हो गई था। ओए! अब औलाद में बंद करके सड़ा दूंगा साले, क्यों मारी टक्कर? छोड़ दीजिए साहब, वो टैक्सी निकल जाएगी। उन्होंने जल्दी से छोड़ दिया। पीछा कर उसका। अभी लो जी। ड्राइवर ने कुछ ही देर में आगे वाली टैक्सी को पा लिया। वो रही टैक्सी, अब तो ऑटोग्राफ दे दो साहब। और चप! आर एस चौधरी की टैक्सी रेलवे स्टेशन पहुंचकर रुकी। न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन। ओए, इसका तो शहर से बाहर जाने का इरादा। मैं भी पीछा नहीं छोड़ूंगा साले का। वह भी स्टेशन की ओर बढ़े। साहब, क्या है? ऑटोग्राफ दे दो ना। ओए मेरे बाप, मैं जेम्स बॉन्ड नहीं हूँ, जाने दे मुझे। नहीं जी, आप ही जेम्स बॉन्ड है, मैं ऑटोग्राफ लेकर ही रहूंगा। ओह, ये ससुरा तो पागल है, पीछे ही पड़ गया। और उन्होंने उससे डायरी जप्ती और देता हूँ ऑटोग्राफ। फिर वह डायरी उसे पकड़ाकर वहां से लपक लिए थे। आए, मैंने तो ऑटोग्राफ मांगा था, मगर वह तो अपना फोटोग्राफ दे गया। प्लेटफॉर्म पर, ओए वह ट्रेन में चढ़ रहा है। वह भी ट्रेन में चढ़ गया। तेरा, वह सीट खाली है सरदार जी। ओए तेरी बुद्धि पर दो दो आंखें हैं, फिर भी तुझे तेनू दिखता नहीं क्या? खाली नहीं तो और क्या है? गलती हो गई जी। तभी ट्रेन चल पड़ी थी। आए, ट्रेन तो चल पड़ी।
वही खोते चलेगी नहीं तो क्या ट्रेन उड़ेगी? आप बड़े मजाकिया हो जी। जरा बताओ तो ये ट्रेन कहाँ जा रही है? ओए तेरा भला ना हो कुक्कड़ दे खोर मतलब नाखून। तेनू पता ही नहीं कि गट्टी कितने जावेगी, फिर भी चढ़ दौड़ा, पागल ना हो तो। पता तो है सब, पता तो सब है जी, मैं तो बस ऐसे ही पूछ लिया था। तो सुन, ये बांगड़पुर एक्सप्रेस है और बांगड़पुर ही जा रही है। बांगड़पुर? वह तो 600 मील दूर है, लेकिन हो सकता है चौधरी कहीं रास्ते में ही उतर जाए। मगर चौधरी रास्ते में नहीं उतरा। 8 घंटे की यात्रा के बाद ट्रेन बांगड़पुर स्टेशन पहुंची। पता नहीं है बांगड़पुर में क्या करने आया है। चौधरी के पीछे वह भी ट्रेन से कूदे। थार ओए अंधा है क्या? सॉरी। छोकरा तुरंत ट्रेन में चढ़ गया था। मार दिया साले का बटुआ। उधर हवलदार चौधरी के पीछे स्टेशन से बाहर जाने के लिए लपके। टिकट? ओह, टिकट तो नहीं है मेरे पास, मगर मैं जेम्स बॉन्ड हूँ। मेरा मतलब मैं पुलिस का हवलदार हूँ। लगता तो जोकर है, तो परिचय पत्र दिखाओ। हवलदार ने बटुआ निकालने के लिए जेब में हाथ डाला तो उनकी हवा निकल गई। ओए कहाँ गया? की हुआ बाबू? मेरी जेब कट गई। ओए एक दिन में तेरे जैसे सैकड़ों ड्रामेबाज देखता हूँ मैं। साले बिना टिकट यात्रा करता है। तमीज से बात कर रहे मैं। ताक! तुझे पुलिस के हवाले करूंगा साले। ओए मैं तो खुद पुलिस हूँ, एक बदमाश का पीछा कर रहा हूँ, जाने दे मुझे। नहीं जाने दूंगा, अंदर कराऊंगा तुझे। पुलिस! हवलदार बाजू ने अचानक चेकर को धक्का दिया और वहां से भाग खड़े हुए। पकड़ो! तुरंत ही उफ। मेरा नाम बांगड़ू कोतवाल है। कोई उचक्का मेरे खड़पंचे से निकल कर नहीं भाग सकता। मैं उचक्का नहीं हूँ कोतवाल जी। फिर क्या है? एक नंबर का बदमाश है ये। बिना टिकट यात्रा कर रहा था, फिर खुद को पुलिस हवलदार बताने लगा और अंत में मुझे धक्का देकर दौड़ लिया। सरकारी आदमी को धक्का दिया, चल थाने, वहां तेरी परेड कराऊंगा। हवलदार ने बहुत शोर मचाया मगर कोतवाल उन्हें खींचकर पुलिस जीप तक ही ले आया और ओए छोड़ दे, गाड़ी में बैठ जा चुप करके। थाने पहुंचकर, कोतवाल जी मैं सचमुच का हवलदार हूँ, रूपनगर से आया हूँ, बहादुर सिंह नाम है मेरा। मुर्गा बना दूंगा साले, पुलिस का नाम बदनाम करता है। तू कोई बहुत बड़ा अपराधी है। कल तुझे कोर्ट में पेश करके 15 दिन की रिमांड पर ले लूंगा और फिर पूछूंगा तू कौन है। साहब, कल से तो कोर्ट की 3 दिन की छुट्टियां। कोई बात नहीं, इसे 3 दिन के लिए जेल भिजवा दो। हवलदार ने बहुत शोर मचाया था। मैं जेल नहीं जाऊंगा, मैं खुद पुलिस वाला हूँ। अब चल। और अब वह जेल में थे। भगवान करे उस बांगड़ू कोतवाल की भैंस मर जाए। साले ने मेरी एक नहीं सुनी और अंदर कर दिया। वह साला आर एस चौधरी भी हाथ से निकल गया। अब कमिश्नर साहब को क्या मुंह दिखाऊंगा? तभी, ओए एक बीड़ी निकाल। मैंने क्या दुकान खोल रखी है साले? उफ! तो तूने मुझे मारा? हाँ मारा। फिर मांगेगा बीड़ी तो फिर मारूंगा। तू मुझे जानता नहीं है। कौन हो तुम? यहाँ अपने को हवलदार बताना तो बेकार है। मैं बहुत बड़ा बदमाश हूँ। किस अपराध में आए हो? 7 खून कर चुका हूँ, 15 लोगों की 30 टांगे तोड़ चुका हूँ, कई लोगों की आगे फोड़ चुका हूँ और बस इतना ही काफी है। तुम तो हमारे गुरु हो जी। रॉब में आ गया साला। गुरु, तुम जब तक यहाँ हो मैं तुम्हारी सेवा करूंगा। तुम मुझे बदमाशी का कुछ गुर सिखा देना बस। ठीक है। उधर थाने में बांगड़ू कोतवाल सोच रहे थे। वह बंदा खुद को रूपनगर का हवलदार बहादुर सिंह बता रहा था। इस काम का एक हवलदार वहां है तो सही, अखबार में उसके कारनामे छपते रहते हैं। रूपनगर संदेश भेजकर पता करना चाहिए। उसने सिपाही को बुलाया। रूपनगर पुलिस को एक टेलीग्राम दे दो। ठीक है जी। अगली सुबह जेल में। गुरु उठो जल्दी। क्या है? संन्यास नहीं जाओगे क्या? फिर भीड़ हो जाएगी वहां। अच्छा, तो फिर चलो। शौचालय पर लंबी लाइन लग चुकी थी। शौचालय बिहार जेल। आए, यहाँ के संडास पर भी राशन है? जेल में तो हर चीज पर राशन होता है गुरु। अरे, मद्दी पहलवान आ रहा है। कौन मद्दी? ओए हटो, पहले मैं जाऊंगा अंदर। उफ आ! तभी, मद्दी अब तुम्हारी दादागिरी नहीं चलेगी यहाँ। कौन रोकेगा मुझे? मेरे गुरु, ये तेरी हड्डियां तोड़ देंगे, बहुत बड़े बदमाश हैं। अबे क्या बकरिया है, मरवाएगा साले। ये कागजी पहलवान बदमाश है। अबे इसका तो मैं कच्चा उतार कर खूंटी पर टांग दूंगा। गुरु, ज्यादा संभालना इसे। नहीं, कच्चा उतार दिया तो? क्या कह रहे हो, तुम तो बहुत बड़े बदमाश हो गुरु। क्यों बे, तू सच में बदमाश है क्या? मुझे छोड़ पहले। ले छोड़ दिया। अब मुझे सना जाने से रोकेगा क्या? नहीं रोकूंगा, वरना तुम गंदगी फैला दोगे। मद्दी को क्रोध आ गया। मेरा मजाक बना पाया साले, नाक तोड़ दूंगा तेरी। मैं भी दांत तोड़ दूंगा तेरे। शाबाश गुरु, तो फिर आजा। ठहरो मद्दी, इस वक्त हम दोनों ही लड़ने की पोजीशन में नहीं हैं। कपड़े खराब हो सकते हैं, समझे मेरी बात? हाँ समझ गया। तो फिर निपट लो पहले, बाद में लड़ेंगे। निकल लेता हूँ यहाँ से। मद्दी बाहर आते ही नाक तोड़ देगा। गुरु, कुछ देर बाद। चले क्यों आए गुरु, संडास नहीं जाना था क्या?
अबे तो उस मुद्दे से निपटने के बाद ही संडास जाऊंगा। तभी ओए, तुम्हें मद्दी उस्ताद ने बैरक नंबर 10 के पीछे बुलाया। क्यों? चलो गुरु, मद्दी से निपटने का समय आ गया। ठीक है, तुम यहीं रुको, मैं अकेला जाऊंगा। बैरक नंबर 10 की ओर जाते हुए मद्दी के पांव पकड़कर कहूंगा कि मैं लड़ना नहीं चाहता, इसी तरह इज्जत बच सकती है। बैरक के पीछे मद्दी शेर की तरह टहल रहा था। आ गया तू? हाँ आ गया। तुम क्या चाहते हो? तेरा थोबड़ा फ्लैट करना चाहता हूँ। मद्दी भाई, मैं लड़ना नहीं चाहता, मगर मैं चाहता हूँ। और उसने हवलदार पर छलांग लगा दी। हवलदार घबरा कर नीचे बैठ गया। ओए! झाड़ियों में लंबे कांटे थे। नहीं छोड़ूंगा साले। और उसने दोबारा छलांग लगाई। हवलदार फिर एक तरफ हट गया। ई! इस बार कांटों ने उसे बुरी तरह घायल किया था। एक कांटा उसकी आंख में भी घुस गया था। मर गया, बचाओ! मद्दी की चीखें सुनकर कुछ कैदी और सिपाही वहां पहुंचे। अरे गुरु ने मद्दी को धूल चटा दी है। अरे मर गया। कैदियों ने हवलदार को कंधों पर उठा लिया। गुरु जिंदाबाद, गुरु जिंदाबाद, मद्दी मुर्दाबाद। मद्दी बुरी तरह घायल हुआ था, उसे अस्पताल भेजना पड़ा और हवलदार को जेलर के सामने पेश किया गया। तुमने जेल में झगड़ा किया? नहीं साहब। तभी मैं आई कम इन सर? अरे ये तो चौधरी है। हवलदार आश्चर्यचकित थे। सर, मैं रतन सिंह नामक कैदी से मिलने आया और उसे पिछले सप्ताह ही 6 महीने की सजा हुई है। ठीक है, ये क्या चक्कर है? जेलर ने एक सिपाही को बुलाकर आर.एस. चौधरी को उसके साथ कैदी से मिलाने भेज दिया। ये साला आर.एस. चौधरी इतनी लंबी यात्रा करके बांगड़पुर में कैदी से मिलने आया? क्यों? जेलर साहब, यह आर.एस. चौधरी विदेशी जासूस है। मैं रूपनगर से इसका पीछा करता हुआ यहाँ आया हूँ। क्या बक रहा है? मैं बक नहीं रहा हूँ सर, आपको अपने बच्चों की कसम। बस एक बार मेरी बात से ध्यान से सुन लीजिए। अच्छा सुनाओ। उधर चौधरी कैदी रतन सिंह से मुलाकात कर रहा था। जब मुझे पता चला कि तुम जेल में हो तो मैं घबरा गया था, मगर तुम्हारे साथी ने बताया कि तुम जेल में ही सौदा करोगे। हाँ, तुम्हारा माल मेरे पास है, तो लाओ निकालो, पेमेंट मैं तुम्हारे अड्डे पर कराया हूँ। मुझे इसकी सूचना मिल गई है। इस बार मैं तुम्हें बांगड़पुर में बने फौजी अड्डे की माइक्रो फिल्म दे रहा हूँ। क्या कर? ओ, ये लो, ऐसी चीज़ें मैं अपने मुंह में छुपा कर रखता हूँ। तभी खबरदार, हमने तुम्हारी बातें सुन ली हैं। अब तो मैं जासूसी के जुर्म में गिरफ्तार किया जाता है। ओह! हवलदार बहादुर भी साथ थे। देखा जेलर साहब, मैंने कहा था ना ये विदेशी जासूस है। तो तुम कौन हो? मैं इंडियन जेम्स बॉन्ड हूँ। रूपनगर से ही तुम्हारे पीछे लगा हुआ था प्यारे, और तुम्हें गिरफ्तार करने के लिए मैंने कैदी बनने का नाटक किया था, समझे? समझ गया। पाठकों, आपसे तो कुछ छुपा नहीं है। असली कमाल तो कोतवाल बांगड़ू का है। अगर वो मुझे अंदर ना करता तो चौधरी मेरे खड़पंचे में कैसे फंसता। मगर आप ये बात किसी को बताना नहीं कि इस बार भी हमारा तुक्का लगा है। समाप्त। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं हवलदार बहादुर सीरीज की अगली कॉमिक्स जेम्स बॉन्ड का बाप में। तब तक के लिए धन्यवाद।